निमांदात्मक प्रश्न खंड से 10 से 15। रस के भेद बताते हुए उनकी उत्पत्ति, लक्षण, कर्म, अधिक सेवन से उत्पन्न व्याधि का वर्णन कीजिए। रस के भेद बताते हुए उनकी उत्पत्ति, लक्षण, कर्म, अधिक सेवन से उत्पन्न व्याधि का वर्णन कीजिए। मतलब लेंदी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, 10वें नंबर में आता है, 15 नंबर में आता है, 20 नंबर में आता है। तो मतलब पूरा चैप्टर ही आ गया रस वाला। संशोधन चिकित्सा क्या है समझाइए। संशोधन चिकित्सा मतलब बमन विरेचन पूरा आ गया, लिखो। स्नेहन स्वेदन का वर्णन कीजिए। अब देखो स्नेहन और स्वेदन दोनों चैप्टरों का नाम आ गया, तो इसमें क्या लिखना है, कौन योग्य है कौन अयोग्य है, विधि लिख दो, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म, बस हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा दो लाइन भी लिखोगे ना हर चीज़ के बारे में, तो हेडिंग डाल के तो पूरे 4 से 5 पन्ने बढ़ते हैं आराम से। द्विविध उपक्रम विस्तार से वर्णन करो। द्विविध उपक्रम में संतर्पण और अवतर्पण का विस्तार से वर्णन। मात्रा अति सीति अध्याय का संपेक्ष में। अब मैंने एक बात बताई थी कि चैप्टरों के नाम आपको पता होना चाहिए, जब बड़ा क्वेश्चन आता है ना चैप्टर के नाम से आ जाता है। अब देखो मात्रा सीति अध्याय, अब ये चैप्टर का नाम आ गया। अब इस चैप्टर में क्या क्या है आपको पता होना चाहिए, तो पूरा लिखना है। अधारणीय वेगों का विस्तार से वर्णन करो। अब ये चैप्टर नंबर 4 अधारणीय वेग पूरा आ गया। दोष धातु मला मूलम सदा देह से सह विस्तार वर्णन करो कि दोष धातु मल मूली क्या है, शरीर है, इसका विस्तार से वर्णन करो। तर्पण का विस्तार से वर्णन करो, मतलब तर्पण वाला पूरा चैप्टर। अष्ट प्रकृति से आप क्या समझते हैं, सृष्टि उत्पत्ति के क्रम अनुसार इसका वर्णन करो। तो अष्ट प्रकृति जो मौलिक सिद्धांत, मैंने पहला टॉपिक बताया था ना, 2 क्लास ली थी, वो सारा है इसमें लिखना है। बस्ती से आप क्या समझते हैं, बस्ती के भेदों का वर्णन करते हुए बस्ती देने की विधि का वर्णन करो, मतलब पूरा बस्ती का चैप्टर आ गया। विष मिश्रित आहार की परीक्षा विधि लिखो। अगर जहर मिला हुआ है भोजन में तो कैसे पता करोगे आप, ये बड़े क्वेश्चन है। शास्त्र का लक्षण लिखते हुए तंत्र गुणों का उल्लेख कीजिए। शास्त्र का लक्षण पूछ लिया। अब देखो इस बड़े क्वेश्चन को करने की विधि बताऊं मैं आपको। बड़ा क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन को तोड़ो भाई, कितने क्वेश्चन बनाए इसमें। देखो इसमें लिख दिया शास्त्र का लक्षण, तो पहले हेडिंग लिखो शास्त्र के लक्षण, वो कंप्लीट हो गया। फिर तंत्र गुण, मतलब 2 टाइप हो गए, मतलब एक तरीके से अब इस क्वेश्चन के 2 टुकड़े हो गए। तो आपको उस तरीके से आंसर देना, जैसे कि व्यायाम परिभाषा, सम्यक व्यायामक लक्षण, योग अयोग एवं व्यायाम के लाभ। अब इस क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन छुपे हुए हैं, है तो एक क्वेश्चन लेकिन 5 क्वेश्चन छुपे हैं। कि व्यायाम की परिभाषा पूछिए, सम्यक व्यायाम के लक्षण पूछे, कौन योग्य है कौन अयोग्य है, एवं व्यायाम के लाभ। तो अलग अलग हेडिंग कर इसके तोड़ के इनका आंसर। बड़े क्वेश्चन का देने का तरीका ऐसे होना चाहिए कि बस उस क्वेश्चन को टुकड़े करो कि अपन इस क्वेश्चन को छोटा कैसे बना सकते हैं। शुद्ध रक्त का लक्षण, अब देखो इसमें देखो शुद्ध रक्त का लक्षण पूछ लिया, रक्त क्षय वृद्धि लक्षण तथा दूषित रक्तजन रोगों के नाम। तो रक्त शुद्ध रक्त का लक्षण पूछ लिया, रक्त के क्षय के लक्षण, वृद्धि के लक्षण, दूषित रक्त के लक्षण और रोगों के नाम पूछ लिया। इस तरीके से आपको अलग अलग देने। दोषों के भेद, स्थान, क्रम, प्रधान चिकित्सा लिखिए। चिकित्सा अनुसार षोडश कला, मतलब वैद्य के 4 गुण, औषध के 4 गुण, रोगी के 4 गुण, और जो कंपाउंडर होते हैं ना उपासक उसके 4 गुण, उनका सारों को विस्तार से वर्णन। विसर्ग काल की किन्हीं 2 ऋतुओं का नाम। अब देखो आदान काल और विसर्ग काल, अब आपको पता होना चाहिए कि विसर्ग काल में कौन सी ऋतु आती है, फिर उन 2 ऋतुओं का आपको वर्णन करना है। शरीर जनम दोषाणाम किरण से परम औषधम, वस्ती वरेका बमन तथा तेल घृतम मधु। इसकी संदर्भ सहित व्याख्या करते हुए पंचकर्म चिकित्सा का महत्व बताइए। कि भाई शरीर जनाम दोषाणाम क्रमण परम औषधम, शरीर के लिए वस्ती वरेका बमन तथा जो अपने दोष हैं शुरुआत के, वात पित्त कफ, तो वात के लिए क्या है, तेल है, पित्त के लिए घी है, और शहद के लिए मधु है। वस्ती वरेको बमन, वस्ती किसके लिए है, वात के लिए, विरेचन किसके लिए, पित्त के लिए, बमन किसके लिए, कफ के लिए। तो कहने का मतलब है शरीर जना दोषणम क्रमणम परम औषधम, कि भाई शोधन औषध और समन औषध में श्रेष्ठ कौन है, ये सारी चीज़ें पहले चैप्टर का श्लोक है, इंपॉर्टेंट है, तो इसका पूरा वर्णन करना है। संतर्पण चिकित्सा का वर्णन व अनुपान की परिभाषा लिखिए। भाई संतर्पण चिकित्सा का वर्णन करो और अनुपान की परिभाषा। अपनी इच्छा से 10 श्लोक लिखकर उनकी हिंदी अर्थ लिखिए। अपनी इच्छा से 10 श्लोक लिखो और उनका हिंदी अर्थ भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। टिप्पणी लिखिए, प्रश्न नंबर 1 से 10 तक अति लघुगणक प्रश्न। ये मैंने इस तरीके से बताया था कि आप एक साथ 10 क्वेश्चन सोल्व करने की आपको कैपेसिटी होनी चाहिए। बोलते हैं ना टिप्पणी लिखिए, जैसे टिप्पणी लिखिए आपको आ गया और 10 क्वेश्चन ये दे दिए शुरुआत वाले, मान लो यही क्वेश्चन दे दिए 10 वाले, यहाँ से लेके यहाँ तक के 10 क्वेश्चन दे दिए, तो टिप्पणी लिखो भाई इस पे। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं ना, बड़ा क्वेश्चन आ जाता है एक बार। दुग्ध वर्ण, मूत्र वर्ग व सिंबी व सुख दान पर टिप्पणी लिखे। दुग्ध वर्ग, अब दुग्ध वर्ग कितने हैं, 8, मूत्र वर्ग भी 8 हैं, तो 8 तो ये हैं, 8 ये हैं, सिंबी सुख कितने हो गए। क्वेश्चन को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने की कोशिश करना, आंसर इजी हो जाएगा। आयुर्वेद के 8 अंगों का सही विस्तार बन करो। 8 अंग है, मतलब 8 टुकड़ों में कर लिया। कौन कौन से, काय बाल ग्रह और सल दृष्टा जरा वृषान, तो उन पर टिप्पणी लिखो, तो 8 हिस्से हो गए, नंबर उसी हिसाब से आएंगे। दोष के गुण, दोष के स्थान, अग्नि से संबंध, वायु में संबंध, कोष्ठ से संबंध, ये पहले चैप्टर की पहली क्लास का, मतलब दूसरी क्लास का में बताया था मैंने, इसको आपको आना चाहिए। रोग मार्ग का सही विस्तार वर्णन करो। समाप्त खंड से, तो एक तरीके से ये बड़े क्वेश्चन भी हो गए। अब देखो आगे, अष्टांग हृदय सरल भाषा में महत्वपूर्ण, मतलब एक तरीके से ये तो मैंने